स्वागत है जीवित परमेश्वर की हजूरी में। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तुझे परमेश्वर की जरूरत है। जब तू आशीषित है तब भी, जब तू आशीषित नहीं तब भी। आमीन। दानियेल 4 का 28, 29, 30 और 5 की 1 से लेके उसकी 10 आयत तक ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने ही बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बरसाया है। ये वचन राजा के मुंह से अभी निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे कि जब तक तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। 34 आयत में मैं पढ़ूंगा। उन दिनों के बीतने पर ये नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है, और उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसका रोक कर उससे नहीं कह सकता, तूने ये क्या किया है। सब बोलो आमीन। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा और मेरा प्रताप और मुकुट फिर से आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान फिर से भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राज्य को सराहता हूँ, उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से जलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। सब बोलो आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, तुझे परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। आपको परमेश्वर की जरूरत है तब भी जब आप ब्लेस्ड हैं, तब भी जब आपको ब्लेसिंग की जरूरत है। बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर राजा एक ऐसा राजा था जिसके पास सब कुछ आ गया था और दुनिया के आधी दुनिया उसने जीत ली थी और सब राजा उसके अधीन थे। और बाइबल कहती है उसने एक दिन भवन से बोला, छत के ऊपर से, कहता क्या ये मेरे ही हाथों का बसाया हुआ शहर नहीं। और बाइबल कहती है उसके मुंह से यह भी शब्द निकला ही था, आकाशवाणी हुई कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि तूने अपने पास की आशीषों की सारी घोषणा अपने नाम पे की और ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया और उसने मुझे ऊंचा किया। बाइबल कहती वो घास चरने लगा, पशुओं के समान रहने लगा। मैं आपको जो ये चीज बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ पे नहीं है, आप ट्रबल में हो। चाहे आप आशीषित हो, चाहे आप नहीं हो, अगर उसका फेवर आप पे है तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा आपके साथ। फेवर किसे बोलते हैं? फेवर का मतलब परमेश्वर की कृपा, उसका अनदेखा हाथ अगर आपकी लाइफ के ऊपर है। परमेश्वर ने कहा, अपने वचन में लिखा, पतरस कहता कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आज आपके पास जितनी आशीष है, आप उसी के काबिल हो तो उतनी है। परमेश्वर आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं देना चाहता, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं भरूंगा जो नया होगा। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाएगा और पुराना वाला पुराने में भरा जाएगा। ऐसा ना हो कि नया दाखरस जब पुरानी मशक में जाए वो उसे फाड़ दे, क्योंकि जो पुरानी मशकें होती थी वो चमड़े की होती थी और टाइट हो जाती थी। जब पुरानी होती थी, लचकीली नहीं होती थी
और जब नया दाखरस उनमें डाला जाता था तो वो मशकें फट जाती थी क्योंकि वो लचकीली नहीं होती थी। परमेश्वर ने यह बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हें नई आशीष तब तक नहीं दे सकता हूं जब तक तुम अपनी लाइफ को नया ना कर लो और ग्रहण करने योग्य ना बना लो। आज अगर फेवर, प्रभु की कृपा आपकी लाइफ के ऊपर नहीं है, आप जब वीजा लेने के लिए जाओगे आप गलत एजेंट के पास चले जाओगे। आप जब चर्च की जगह ढूंढने के लिए जाओगे आप गलत जगह चले जाओगे। आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो गलत के पास चले जाओगे। और अगर उसका फेवर है, सब कुछ राइट होगा आपकी लाइफ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा जब मेरी पहचान तुम में बढ़ेगी, मेरा अनुग्रह तुम में बढ़ेगा। जब मेरी पहचान तुम में बढ़ेगी, मेरी शांति तुम में बढ़ेगी। और जब अनुग्रह बढ़ेगा, आपका दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, आप अगले लेवल पे होंगे। आज आपकी डेस्टिनीज चेंज कर रहे हैं खुदावन। आज इस वचन को सुनते हीलिंग आप पे उतर रही, ब्रेक थ्रू आप पे उतर रहा है। मैं आपको सिर्फ वर्ड देने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये घोषणा करने के लिए आया हूं कि वो फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो लोगों ने आपको नीची हालत में देख लिया, वो गवाही के लिए था। परमेश्वर का आत्मा कहता ऊपर जा रहे हैं गवाही के साथ, आशीष के साथ। आमीन। अगर ऊंचा, मैंने कहा ये आशीष आपकी। हालेलुया। आप तैयार हैं उसके फेवर को रिसीव करने के लिए? अगर उसका फेवर आपकी लाइफ पे नहीं, मैंने क्या कहा आपको? ये नहीं, सुनो, रिश्ता करना आपके हाथ में है, पर अच्छा पार्टनर वो फ्यूचर में हो या ना हो, ये आपके हाथ में नहीं। हां, बिजनेस खोलना, पैसा इन्वेस्ट करना आपके हाथ में है, क्या वो चलेगा कि नहीं, ये आपके हाथ में नहीं। अगर आप बोलो कि अगर मेरे पास बड़े अच्छे मंत्री हों, बड़े अच्छे मैनेजर्स हों, मैं चला सकता हूं, तो इंडिया के कई बिलियनियर्स आज माइनस में आ चुके हैं। क्या उनके पास वो चीजें नहीं थी क्या? माइकल जैक्सन के पास कहते 12 डॉक्टर्स रहते थे 24 घंटे, उसकी चेकिंग होती थी दिन रात। अगर उसकी किडनी खराब हो जाए तो ऑलरेडी डोनर्स रेडी थे उसको किडनी देने के लिए। लिवर खराब हो जाए तो तैयार थे लोग लिवर देने के लिए, पहले से साइन किया हुआ था। क्या बचा पाए उसको? आप डॉक्टर के पास जाना आपके हाथ में, पर आपको उससे फायदा होगा कि नहीं, ये परमेश्वर के हाथ में है। एक बिजनेस में जाना आपके हाथ में, लेकिन उससे निकलेगा क्या, यह परमेश्वर के हाथ में। और जब परमेश्वर की पहचान आपको होती है, उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। उसने कहा जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर मैं बरकत दूंगा। नबूकदनेस्सर को यह बात समझ आ गई। एक ऐसा राजा जो सबका मालिक था, जमीन पे आ गया, पागल हो गया, घास चरने लगा। और आपने एक बात नोटिस की, किसी ने उसके खिलाफ उठ के उसकी जगह राजा बनने की कोशिश नहीं की। पढ़ी है बाइबल? किसी ने भी उठ के उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, चाहे वो पागल हो चुका था। उनको अभी भी लगता था कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि मेरे साथ कौन है या मेरे खिलाफ कौन है। जब परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ पे होता है तो सब कुछ सीधा चलता है। यहां तक कि आपकी मुसीबतें, आपके चैलेंज, आपकी चुनौतियां भी आपको सीधे रास्ते की ओर लेके जाती हैं और आपको स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं, बड़े लोगों के सामने आपको लेके जाती हैं। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं, इसलिए मैंने कहा आपको परमेश्वर की जरूरत है। जब आप आशीषित हैं नबूकदनेस्सर की तरह, तब भी जब आप आशीष का इंतजार कर रहे हैं, तब भी। हालेलुया।
क्योंकि आशीष को लेके उसको गंवाना, इससे अच्छा यह था कि आशीष आती ही ना, और आप सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी में ही परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजों को, आशीषों को मेंटेन कर सकते हैं। और बाइबल कहती है जब उसका बेटा बड़ा हुआ उसने भी सेम गलती की। परमेश्वर के भवन के पात्रों के साथ उसने शराब पी, और बाइबल कहती है उसका राज्य भी खत्म कर दिया गया। आज आप नीचे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यह है कि क्या परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर वो आपके साथ है तो सब कुछ पॉजिटिव में होगा। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, रियल वन, और आप सही बुलाहट के रास्ते में हैं, आपको 100% कंफ्यूजन आएंगी। 100% आप कंफ्यूज होंगे, 100% आप ट्रबल में होंगे। पर एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो आपके साथ है, और वहां से रास्ता निकलेगा जहां से आपको कोई उम्मीद नहीं। आज मैं आपको डिक्लेयर करने के लिए आया हूं, आपके रास्तों को मैंने निकलते हुए रेगिस्तानों में से पानी के जैसे, समुद्र के बीच में रास्तों के जैसे मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। लेकिन मुश्किल यह है क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में है या नहीं। बस प्रॉब्लम यह है कि क्या वो मेरी लाइफ में है या नहीं। इमेजिन करो एक शहर जिसका सबसे पुराना एमबीबीएस डॉक्टर, कि एक शहर में सबसे पहले जिसने एमबीबीएस की हो, एमडी की हो, एमडी तो होती नहीं थी तब, शायद उसको कुछ और होता था, वो आपको अगर बोल दे कि ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती, और उसका 70 साल का एक्सपीरियंस आपको ये बोल दे, क्या फिर भी आप प्रेयर करोगे? आप परमेश्वर में अड़े रहोगे? परमेश्वर जानबूझ के आपको ऐसी चीजों से निकालेगा आपके दिल को चेक करने के लिए कि क्या अब भी तू फेथफुल है, या तुझे विश्वास है। और 5 साल बाद वही डॉक्टर आपको बोल दे यू आर एब्सोल्युटली फाइन, कैसा लगेगा आपको? हां, परमेश्वर साबित करेगा अगर मैं तेरे साथ हूं तो रास्ता मैं निकालूंगा। आप गिरेंगे, घबराएंगे, डरेंगे भी, गलतियां भी करेंगे, लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे, वापिस फिर से अड़े रहेंगे, आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे वापिस। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आत्मा में आपके लिए रास्ते खुलते हुए देखे। रेगिस्तान में पानी की तरह, समुद्र में 2 भाग होते हुए मैंने आपके वे को ओपन होते हुए देखा यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। लेकिन क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, या मैं उसे सिर्फ यूज कर रहा हूं, सिर्फ आशीष लेने के लिए आया हूं, या सिर्फ देखने के लिए आया हूं, या सचमुच उसका वचन, या सचमुच परमेश्वर मेरी लाइफ का अटूट अंग बन चुका है, जो ऐसा अंग बन चुका है कि अगर आशीष मिले तो भी वो मेरा परमेश्वर है, ना मिले तो भी, बरकत मिले तो भी परमेश्वर है, ना मिले तो भी, बढ़ाए तो भी, ना बढ़ाए तो भी। अगर ऐसा अटूट अंग परमेश्वर को आपने बना लिया है तो परमेश्वर ऐसे अंगों को ढूंढते हैं जिन्हें वो ऊंचा कर सके, और ऐसा ऊंचा कर सके कि लोग एग्जाम्पल दे दे के बोले देख खुदा ने कैसा बढ़ाया है, खुदा ने कैसा ब्लेस किया। अगर आप तैयार हैं खुदाबंद को साथ रखने के लिए, क्या आप तैयार हैं कि नहीं? प्रॉब्लम यही है, ऊंचाई प्रॉब्लम नहीं, या नीचाई प्रॉब्लम नहीं, नीवापन प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। आमीन। मैंने कहा रिश्ता ढूंढना आपके वश में है, पर वो निकलेगा कैसे ये आपके वश में नहीं। बिजनेस खोलना, लाखों करोड़ों भी हो तो इन्वेस्ट करना आपके हाथ में, लेकिन वो होगा कैसे फ्यूचर में, वो आपके हाथ में नहीं। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हो, पर अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी गलतियां करता है कई बार। तो वो गलती सिर्फ अगर आप पे हो, इसका मतलब प्रभु का फेवर आपके साथ नहीं। और आपने मांगना है खुदावंद तेरा फेवर मुझ पे आए, और जब फेवर आप पे आता है आप फिर टेस्टिमनी सुनते हो।
कि ये नौकरी के मैं काबिल नहीं था, पर सिर्फ मैं हूं जिसे ये मिली है। 1000 लोगों ने टेंडर भरा था, लेकिन मैं हूं जिसका ठेका निकला है। इसे फेवर बोलते हैं। और जब ये एक व्यक्ति की लाइफ में आता है, लाख कोशिश कर ले पूरी दुनिया, इसे कोई हटा नहीं सकता। और जब ये आपकी लाइफ में आता है, तो डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आते हैं। जब ये आप पे आता है, एक अजीब सा एक घेरा, एक सुरक्षा आपके पास रहती है। आप जितने मर्जी बॉडीगार्ड रख लो, आपको मालूम है सुरक्षा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। जब आपका सोर्स परमेश्वर बन जाता है और आपको समझ आती है कि मेरा सोर्स परमेश्वर है, मेरा सब कुछ परमेश्वर है, अगर उसका फेवर मुझ पे होगा तो सब कुछ पॉसिबल है। दानियेल ने कहा, बेलतशस्सर जो नबूकदनेस्सर का बेटा था, कि जब तेरे बाप को परमेश्वर ने गिराया था और जब उसने स्वर्ग की ओर देखा और फिर से उसको बसाया था, क्या तुझे इसे देखकर नम्र नहीं होना चाहिए था? और तूने फिर से परमेश्वर के सामने मूर्खता की और तूने काठ और लोहे और अलग अलग धातु की मूर्तियों को पूजा, इसलिए परमेश्वर तुझे गिराता है। और लिखा उसी रात को उसका कत्ल हो गया। आपको लंबी उम्र देने के लिए प्रभु ने अपने पास बुलाया, आपको स्ट्रांग करने के लिए। एक लंबा प्लान है परमेश्वर का आपके लिए, लेकिन क्या वो आपके साथ है या नहीं? आपको हीलिंग नहीं मिल रही और किसी ने आपको कहा, अगर ये चीज तू खा लेना, ये फलानी जगह से आई, चलो ले आओ, कोई नहीं, यीशु मसीह ना लेके खा लेने। इसका मतलब आपका खुदा आपकी हीलिंग है, परमेश्वर नहीं। और जब परमेश्वर के साथ आप एक हो जाएंगे, उसका फेवर, ईश्वर एक कृपा जो बोलने वाली होती, अगर एक व्यक्ति की लाइफ पे हो तो, मैंने कहा ये बोलने वाली होती, अगर आपकी लाइफ पे ईश्वर की कृपा हो, जो फेवर की मैं बात कर रहा हूं, आपकी लाइफ से बोलेगा ये लोगों को। आप नहीं बोलेंगे, ये फेवर बोलेगा आपकी लाइफ से। ये फेवर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आज से आप मनन करने पाएंगे। आप जानते हैं मनन करना किसे कहते हैं? मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब आप परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में, एक रिलेशनशिप में, एक जुड़ाव में होते हैं, अपने पड़ोसी के घर में जाने से पहले आप क्या बोलते हैं परमेश्वर को? मैं जाऊं या? पर जब आप उसके साथ संबंध में नहीं, आप मुंह उठाएंगे और चले जाएंगे। हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं खुलता। तो जो दरवाजा मेरे सामने खुला है, क्या मैं उसमें एंटर करूं या ना करूं? आप रोज पूछते हैं परमेश्वर से और आपको कोई जवाब नहीं आता। अगर आप पूछना नहीं छोड़ेंगे, एक दिन आएगा, क्योंकि वो तोता नहीं जो आपकी मर्जी से बोले, वो बोलेगा अपनी मर्जी से। इमेजिन करो, दाऊद, जब शाऊल ने कहा दाऊद को बुलाओ, सबके साथ हम डिनर करेंगे, तो लिखा दाऊद वहां नहीं पहुंचा। क्यों? उसने आत्मा में यह जान लिया था कि शाऊल मेरा क्या कर देगा? कत्ल कर देगा। और शाऊल ने कहा दाऊद नहीं आया क्या? उन्होंने कहा नहीं आया। कहा क्यों नहीं आया दाऊद? कहता वो छुट्टी मांगी है उसने। योनातान ने कहा उसने छुट्टी इसलिए नहीं मांगी थी कि वो कहीं जा रहा था, उसे मालूम था कि शाऊल आज मेरा कत्ल करने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल आईज और कान ओपन हो, आपकी स्पिरिचुअल आईज और कान और सब कुछ सुनने बोलने की क्षमता आपकी आत्मिक जीवन में ओपन हो जाए। अब इमेजिन करो अगर दाऊद उस दिन जाता, पर आज हमारी आंखें बंद की हुई शैतान ने। एक एडिक्शन आपकी आंखें बंद कर सकती है, एक सिगरेट आपकी स्पिरिचुअल आईज को बंद कर सकती है,
एक छोटी सी गंदी आदत आपकी स्पिरिचुअल आइज को बंद कर सकती। उसके बाद आप जा रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं आपके साथ होगा क्या। और दाऊद जो संबंध में था परमेश्वर के साथ, उसे मालूम था कुछ बुरा होने वाला है, और वहां पे वो गया नहीं। और शाऊल गुस्सा हुआ, वो पूरा प्लान बना के बैठा था कि आज मैंने दाऊद को मारना है। हालेलुया। बाद में अपने बिजनेस पार्टनर को दोष देना या बाद में अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को दोष देना, इससे पहले यह है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही हो और आप एंटर ही सही करें। हाँ या ना? इमेजिन करो अगर पौलुस एशिया में जाता वचन सुनाने के लिए, जहां परमेश्वर की आत्मा ने उसे जाने के लिए मना कर दिया था। अगर वो बाइबल का वचन खोलता जहां लिखा था सारी जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, पर सारे जगत में मैं कहां जाऊं ये मुझे कौन बताएगा। अब मैं एक ही टाइम पे सब देशों में नहीं जा सकता हूं, तो उस टाइम इंटरनेट भी नहीं था, तो मैं कहां जाऊं ये मुझे कौन बताएगा। आपकी सफलता निर्भर करती आपके प्लेस के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, और वो प्लेस, वो जगह, वो टाइमिंग सब कुछ निर्धारित करता है परमेश्वर, अगर वो आपके साथ हो तो। एक दिन एक फोन आया मुझे सुबह कि आपको साउथ इंडिया में कहीं जाना है, उधर एक बंदा वहां पे आ रहा है, परमेश्वर का दास। मैं और मेरी वाइफ तैयार हुए, हमने अभी टिकट्स बुक करवाने लगे थे कि हम वहां पे जा रहे हैं। हम सुबह उठे और मुझे बुखार था जो होता नहीं, और इतना तेज था, मेरा गला बंद, बुखार है जब लेटा हूं। और जब वाइफ की ओर देखा, वो सेम, उससे भी वही चीज है, और हम दोनों हैरान है। हमने कहा हम लाइफ में हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ना तेरे साथ ना मेरे साथ। आज क्या हो गया कि हम दोनों ऐसे, पूरा दिन शाम तक हम दोनों उठे नहीं बेड से। और हमने फोन किया कि नहीं, हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं। और ऐसा बड़ा अजीब था हमारे साथ, ऐसा हमारे साथ होता नहीं। और उसके बाद वो बंदा आया और चला गया, और 1 साल बाद हमें मालूम हुआ कि वो फेक इंसान था परमेश्वर का। लड़कियों के साथ संबंध, गड़बड़े बड़ी तरह की, लेकिन हमें रोकने के लिए परमेश्वर ने अजीब रास्ता अपनाया। सोचो अगर परमेश्वर का फेवर मेरे साथ ना होता, तो अगर मैं जाता, आज वो लोग भी मुझे फेक समझते। क्योंकि आप लाख बोलो, शराबी के साथ अगर 24 घंटे रहोगे, लोग बोलेंगे तू भी नशेड़ी है। मैं उस फेवर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको ऐसे किस्से बता सकता हूं, लेकिन मैं बता नहीं सकता यहां पे लोगों की जिंदगियों के, किस तरह से अपने ब्लेसिंग को, जो उनके लाइफ में एंटर करने वाली थी, उनको आज तक नहीं पता वो ब्लेसिंग क्या थी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो उन्होंने मिस कर दी घमंड की वजह से, ज्यादा बोलने की वजह से। उन्हें ये मालूम नहीं कि उन्होंने क्या किया। जब परमेश्वर का फेवर आपके साथ होता है, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे हैं अभी, शायद आपको अभी समझ ना आए, आपको गुड न्यूज की कॉल देने के लिए। समझो ध्यान से, अगर परमेश्वर का फेवर आपके साथ ना हो तो आप फालतू झमेलों में फंसोगे। इमेजिन करो, इस बात को 4 साल हो चुके हैं, 4 साल के बाद ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ, ना कभी पहले हुआ था। और वो तब तक रहा जब तक वो इंडिया में था। उसकी फ्लाइट शूं, बुखार शूं, खत्म, कोई दवाई नहीं। उसके बाद फिनिश। ऐसा अगले दिन लग रहा था कि
कुछ था ही नहीं हमें, क्योंकि परमेश्वर का फेवर हमारे साथ था। सोचो आपके साथ कितने इंसिडेंट होते होंगे रोज जहां आप फंसते होंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं तो आप उसकी सुरक्षा, उसकी अगुवाई, उसका फेवर, उसकी दया, उसकी कामना आप नहीं कर सकते। अब नॉन बिलीवर्स खुदा के वचन पे चल के वो आशीषित हो जाते हैं कई बार, और हम क्रिश्चियन लोग आशीषित नहीं होते। आज एक जतिंदर की गवाही मैं सुन रहा था, जो बॉलीवुड स्टार, जो जतिंदर बूढ़ा हो गया अभी, वो कह रहे थे कि मेरा जो फर्स्ट मेरी पैसा आया 150 रुपया, मेरी तनख्वाह पिक्चर की, गाने की, मैंने अपने बाप के हाथ में रखी, और जब मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, तभी भी रोज मैं अपने पापा से पैसे लेता था, सारी कमाई पापा के हाथ में रखता था। और आज उसके बच्चे भी कहता सारी कमाई जो है मेरे हाथ में रखते और मुझसे पैसा लेते। कहता अगर माता पिता की सेवा करोगे तो कहता तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। देखो, एक नॉन बिलीवर, एक अविश्वासी जिसे प्रभु के बारे में पता नहीं, बाइबल के वचनों को कैसे जानते हैं। बाइबल कहती है अगर तुम माता पिता की इज्जत नहीं करोगे, धरती में लंबा दिन नहीं देख सकते, लंबे दिन नहीं देख सकते। ऐसे लोग यहां पे हैं जो टाइथ नहीं देते और सोचते हैं खुदावंद बरकत देगा। टाइथ ना देने से आपकी तनख्वाह 15 से 14 नहीं हो जाएगी, पर उस 15,000 में 5,000 फालतू खर्चे होंगे। और जब तक टाइथ पे नहीं होगा, परमेश्वर बताएगा घूम काका जिन्ना को मना को मिला, घूम जितना मर्जी घूम, जब तक तू घूम के थकेगा नहीं और मेरा वचन मानेगा नहीं, तू बरकत में नहीं आएगा। हालेलुया। और फालतू खर्चे तब बंद होंगे जब वचन पे चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं, यह मायने करता है। आमीन। और मेरी ये लाइफ की टेस्टिमनी, आपकी ऑफरिंग कम नहीं होगी अगर आप टाइथ नहीं देंगे तो, पर खर्चे इतने फालतू होंगे आप रोक नहीं पाएंगे। जब मैंने टाइथ पे किया, मैं आपको अपनी टेस्टिमनी देता हूं, ऐसे फिजूल खर्ची बंद हुई जो कभी बंद नहीं हो सकती थी। मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। मसा सुनो, आपके पास मसा है, खुदाबंद काम करेगा, पर अगर आप टाइथ पे नहीं करेंगे आप फाइनेंशियली सफर करेंगे। आप टाइथ नहीं देंगे, मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे, पर आप फाइनेंशियली बरकत में नहीं आओगे। हालेलुया। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे और खुदाबंद को बताओगे कि मुझे तेरी जरूरत है, वो रास्ते खोलेगा और आपको उसका वचन एग्जैक्टली अपनी लाइफ पे पूरा होता हुआ नजर आएगा। कि जो बाइबल में लिखा है वो सच है कि जब तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देगा, मैं फिजूल खर्ची को छिड़कूंगा, मैं आशीष दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी, इतनी दूंगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की जरूरत है या नहीं? उस दिन मैं और मेरी वाइफ इतने हैरान थे कि अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो कितने गलत डिसीजन हम अपनी लाइफ से लें। हम यहां से जाते, अपनी तरफ से हम बड़ी अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन हम फंसते। और परमेश्वर ने कहा मैं धर्मियों को और उनके पांव के स्टेप्स को, उनके कदमों को मैं निर्देशित करूंगा, मैं उनका डायरेक्टर हूंगा, मैं उनकी पिक्चर को डायरेक्ट करूंगा, मैं उनका अगुवा हूंगा। आमीन। मैं उनका अगुवा हूंगा। मैं आपको वायदा और दावा कर सकता हूं, आप जितने मर्जी खब्बी खान क्यों ना हो, जितने मर्जी टैलेंटेड गिफ्टेड क्यों ना हो, अगर प्रभु आपके साथ नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। जब आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर कई चीजों को आपकी लाइफ से निकालता है और कई चीजों को आपकी लाइफ में रखता है। जिनको आप नहीं निकालना चाहते उनको भी वो निकालता है। जो आपके लिए सही नहीं, पर आपका दिल नहीं, उनको भी वो निकालता है अगर परमेश्वर आपके साथ हो तो। मैंने रोंग लोगों को, मसीही लोगों की लाइफ में लाइफ टाइम रहते हुए देखा है। क्यों?
क्योंकि जो मसीही है उसका पूरा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर परमेश्वर आपके साथ हो वो कटिंग करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू परमेश्वर के साथ हो, उसके वचन में बना हो, तो वो तुझे छांटेगा ताकि तू फल लेके आए। फल नहीं लेके आएगा तुझे काटेगा, काटेगा भी कैंची से, छांटेगा भी कैंची से। और अगर परमेश्वर आपके साथ है, वो ऐसे इंसिडेंट करेगा, ऐसी चीजें करेगा, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में होंगी, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें, पर एंड में आप सब कुछ जब देखेंगे आप ग्लोरी टू गॉड ही बोलेंगे। आप बैठे बैठे भी खुदाबंद की ऐसी महिमा करेंगे कि क्या शानदार तूने पिक्चर बनाई है मेरी लाइफ की। आप समझ रहे मेरी बात को? जब परमेश्वर आपके साथ हो तो, अगर वो आपके साथ है तो, और अगर आप सीरियस हैं तो। मैंने अपने स्पिरिचुअल ब्रदर को अपने नाइजीरिया में देखा, अपने फादर के चर्च में मैंने फोन किया अपने फादर को, मैंने कहा, वो आया एक बंदा, एक कहते डोंट वरी, डोंट टेक हिम सीरियस, वो अभी भी सीरियस नहीं। इसका मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च में होते हुए भी सीरियस नहीं, ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो प्रभु के साथ रहते हुए भी सीरियस नहीं। जब लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते बोलते ना, क्या रिलेशनशिप में हो? हाँ। क्या सीरियस वाला है? मतलब पूछते हैं कि सीरियस है कि वैसे ही है टाइम पास? तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है वो सीरियस है कि टाइम पास? अगर तो सीरियस वाला है तो परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं करेगा, 100% करेगा आपकी लाइफ में, आपको पसंद हो या ना हो, पर वो आपको लॉन्च कर देगा एक बड़े एरिया में, 100%। पर अगर आपके साथ उसकी रिलेशनशिप सीरियस वाली, अगर टाइम पास वाली, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, मम्मी ने कहा चर्च आ गया हूं, पापा ने कहा चर्च आ गया हूं, एक लड़की के पीछे चर्च आ गया हूं, तो नहीं। और कोई जबरदस्ती प्यार नहीं डाल सकता। हालेलुया। अगर सीरियस वाली है तो आप ब्लेस हो, वो आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं करेगा, आपके साथ होगा, फेवर आपके साथ होगा, और ऐसी घटनाएं होंगी जो बाद में आपको याद आएंगे कि परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में किया वो महान था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा आप अगले लेवल पे जा रहे हो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची।